देखो, सनातन सनातन क्या है, सनातन की परिभाषा क्या है, इस तरह की तमाम बातें हमारे समक्ष आती हैं। आज परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत की इस कथा बेला में मुझसे कई प्रश्न पूछे कि सनातन को के प्रमाण के बारे में। देखो, पहली बात तो सनातन के प्रमाण मैं दूंगा, एक प्रमाण नहीं दूंगा महाराज, कई प्रमाण दूंगा। और अगर वह प्रमाण आपके जेहन में सत्य लगे, अगर आपको लगे कि यह प्रमाण शाश्वत सत्य है, तो फिर वचन दीजिए, अपने आप से वचन लीजिए कि जीवन में सनातन को आप सर्वोपरि रखें। सनातन के स्वरूपों की बात मैं नहीं करूंगा। सनातन का स्वरूप क्या है आज मैं आपको बताऊंगा कि सनातन का प्रमाण यह पूरा संसार देता है महाराज। पूरा संसार चीख चीख कर चिल्लाता है कि मैं सनातन हूं, मैं सनातन हूं, मैं सनातन हूं। और सारा संसार सनातनमयी है महाराज, सारा संसार सनातनमयी। अब महाराज कहेंगे कैसे? प्रमाण से शुरू करूंगा। अब देखो, पहला प्रमाण, सनातन होने का प्रमाण, पहला प्रमाण हमें मिलता है, किससे मिलता है महाराज? महासागर से। इस संसार में जो 5 महासागर हैं, वो 5 महासागर सनातन का प्रमाण देते हैं और वह चीख चीख कर चिल्लाते हैं कि मैं सनातन हूं। अब जरा विचार करिए, ये महासागरों की संख्या 5 ही क्यों हुई महाराज, छठा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस जीव की उत्पत्ति जो हुई है उसी एक एक तत्व को लेकर के हुई है। और जब इन महासागरों के बारे में जब आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि कोई अग्नि के समान है, तो कोई आकाश के समान है, तो कोई जल के समान है, तो कोई पृथ्वी तत्व को धारण किए हुए। ये 5 महासागर हैं जो कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कि जीव कहते हैं। 5 महासागर अर्थात मैं जीव हूं। और जीव किससे मिलकर बना है महाराज? उन 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो 5 महासागर सनातन का प्रमाण देते हैं। और हमारा शरीर का जो निर्माण हुआ है वह 5 तत्वों से बना हुआ है। और महाराज यही तो सनातन का प्रमाण है। 2 प्रमाण आपको मिल गए, आगे प्रमाण और बताता। इस पूरे संसार में कितने महाद्वीप हैं महाराज? तो 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। अब चलो, 7 महाद्वीप, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 8वां तो नहीं होता ना महाराज, 8वां नहीं होता। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 महाद्वीप हैं। विवाह के समय 7 फेरे ही लिए जाते हैं। और रामचरितमानस में 7 खंड है महाराज, 7 खंड। ये सभी सनातन का प्रमाण देते हैं। ये सभी कहते हैं कि मैं सनातन, सप्त सनातन। कोई कहता है सप्त सनातन, कोई कहता है जल निमग्न सनातन सनातन, कोई कहता है पंचतत्व सनातन। तो सभी सनातन के एक एक अंश हैं और सनातन के अस्तित्व को दर्शाते हैं, उसका प्रमाण देते हैं। और मैं आपको प्रमाण देता हूं, आज सिर्फ सनातन का प्रमाण दूंगा महाराज, सनातन का प्रमाण दूंगा। और चलिए आगे चलते हैं। रात और दिन भी सनातन का प्रमाण देते हैं महाराज, रात और दिन। यह दिन को देखें तो कितना होता है महाराज? 12 घंटे का एक दिन होता है। रात कितने का होता है महाराज? तो 12 घंटे का होता है महाराज। 12, 2 और 1 3, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया महाराज? 3 हो गया। और 3 के बाद 3 स्थितियां आती हैं जो कहती हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और जिसे आज साइंस कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी तो सनातन का परिचय देते हैं महाराज। ये भी तो सनातन का परिचय देते, सनातन का प्रमाण देते। दिन और रात भी कहते हैं कि मैं सनातन। तो फिर अन्य धर्मों के लिए जगह कहां? अन्य मार्गों के लिए जगह क्या है? जब पूरा संसार ही सनातन है, सनातन के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप ये मानते हो कि 5 महासागर हैं, तो सनातन को भी मानना हो। अगर आप मानते हैं कि 7 महाद्वीप हैं, तो फिर सनातन भी शाश्वत सत्य है। अगर आप दिन और रात को मानते हैं, तो सनातन भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे आप बदल नहीं सकते। अगर सप्ताह के 7 दिन मानते हैं, विवाह के 7 फेरे मानते हैं, रामचरितमानस के 7 खंड मानते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सनातन को भी मानना होगा। सनातन ही तो है। अब आगे चलिए, दिन और रात की बात करें। दिन और रात की बात करें, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, दोनों ही गवाही देते हैं महाराज। एक कहता है चेतना,
और एक कहता है क्या, एक चेतना का प्रतीक है तो दूसरा एक अंधविश्वास का प्रतीक है, एक न्याय और एक अन्याय का प्रतीक है। जो है रात्रि है उसे अन्याय शब्द का प्रयोग किया गया। तो सिर्फ मैं प्रमाण की बात कर रहा हूं, उसके विषय में और गहराई में मैं किसी अन्य विषय पे चलूंगा, लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं वो सिर्फ प्रमाण के बारे में बात कर रहा हूं महाराज, प्रमाण के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए रामचरितमानस में 7 ही खंड हैं। श्रीमद् भागवत कथा में देखो चलो, श्रीमद् भागवत कथा में जब चलोगे तो कितना मिलेगा महाराज, 18,000 श्लोक है। और 18,000 श्लोक, 18, इससे अधिक नहीं हुआ ना इससे कम हुआ, क्योंकि ये साक्षात परमपिता परमेश्वर है। और 18 एक ऐसा अंक में दे रहा हूं जिसे मंगल ग्रह माना जाता है, 8 और 1 9 मंगल ग्रह माना जाता है, और मंगल अपने आप में पूर्ण है। तो 9 को चाहे जितनी बार जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, 9 ही आएगा महाराज, अर्थात पूर्णता आएगा। और ये पूर्णता बताता है कि हम सनातन। और प्रमाण आपको देखो, 355 अध्याय है और स्कंद कितने हैं महाराज, 12 स्कंद। तो कहीं भी आप चलेंगे, कहीं भी आप चलेंगे, अब जरा एक विचार करिए, इस जीव की उत्पत्ति कैसे होती है। इस जीव की उत्पत्ति, हमारे जीवन में जो जीव की उत्पत्ति होती है वह 2 स्त्री और पुरुष से होती है। संख्या इनकी 2 होती है, दोनों में 5-5 तत्व है महाराज, दोनों में 5-5 तत्व, 5 छठा तत्व किसी में नहीं आता। और तो और इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनके शरीर के अंदर, उनके रगों में बहने वाला खून भी लाल है महाराज, खून भी लाल है, जो सनातन का परिचय देता है, सनातन का परिचय देता है। माताएं बहनें लाल रोली का तिलक लगाती, सिंदूर लगाती। हमारे सनातन में लाल रंग का तिलक लगाया जाता, ये कहता है कि जो अंदर है वही बाहर है, जो हमारे शरीर के अंदर है, अर्थात वह जो रक्त बह रहा है उसका स्वरूप भी लाल है महाराज, और उसी स्वरूप को धारण करो, अर्थात बाहर और भीतर दोनों का स्वरूप क्या होना चाहिए, समान है महाराज। हमेशा समानता को समझो, और उस समानता का प्रतीक है सनातन, ही समानता का प्रतीक है महाराज, सनातन ही समानता का प्रतीक है। अगर प्रेम की परिभाषा अगर कहीं देखना तो सनातन में मिले, संघार का उदाहरण देखना है तो सनातन में मिलेगा, न्याय का उदाहरण देखना हो तो सनातन में मिलेगा, और अपने आप को धर्म के लिए न्यौछावर करना है तो वह सनातन में। तो मानने योग्य अगर कुछ है तो सिर्फ सनातन है महाराज, सनातन के अलावा कुछ भी नहीं, सनातन के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जो सनातन के अलावा किसी अन्य को मानते हैं तो साक्षात अधर्म रूप है महाराज, अधर्म रूप है। और अधर्म कभी आनंद का विषय नहीं हो सकता, अधर्म कभी आनंद का विषय नहीं हो सकता। अधर्म तो आपको सिर्फ रुलाता है, अधर्म तो केवल आपको कष्ट दे सकता है, अधर्म आपके बच्चे को दीवार में चुनवा सकता है, अधर्म आपकी हत्या कर सकता है, अधर्म आप पर निर्दोषों पर गोलियां चला सकता है, सिर्फ अधर्म ही काम करता है, सनातन तो कभी नहीं करता। सनातन के साथ बार बार धोखा किया जाता, इस भाव को बार बार समाप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी परम पिता परमेश्वर की ऐसी असीम कृपा रही कि यह भाव आज तक समाप्त नहीं हुआ, और ना ही किसी युग में समाप्त होगा। सनातन शब्द कभी समाप्त हो ही नहीं सकता, कभी समाप्त नहीं हो सकता। सनातन का शाब्दिक अर्थ ही है, सौ का मतलब समानता, और ना जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, किसके लिए, इस शरीर को साक्षी मानकर। तन का मतलब होता है शरीर, और शरीर जीव को व्यक्त करता है महाराज, शरीर जीव को व्यक्त करता है। और जीव किसकी उत्पत्ति है, परमपिता परमेश्वर की। अब कई लोग महाराज एक प्रश्न और करते हैं, कहते हैं कि नहीं सनातन की जो आयु है, कोई कहता है 5,000 वर्ष है, कोई कहता है 90,000 वर्ष है। तो महाराज अपने इस ज्ञान को थोड़ा सा और उसमें सुधार की आवश्यकता है। सनातन उतना ही पुराना है जितना कि जीव की उत्पत्ति, जिस समय जीव की उत्पत्ति हुई, जिस समय जीवन इस पृथ्वी पर आया, उसी समय सनातन का उदय हुआ, क्योंकि जीव के साथ सनातन चलता है।
तो जीव और सनातन दोनों हम कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं महाराज, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो सनातन के बारे में जाने, समझें और विचार करें। नदियां गवाही दे रही हैं, पृथ्वी गवाही दे रहा है, और तो और सबसे बड़ी विडंबना महाराज, हमें तो किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उन विधर्मियों के समक्ष हमें प्रमाण को प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ती है। और कितना भी वो प्रयास कर ले, कितना भी कुछ कर ले, सनातन जैसे पहले था वैसे रहेगा, जो है वो रहेगा। आप इसे बदल नहीं सकते, क्योंकि समानता इंसानियत का दूसरा स्वरूप ही सनातन है, और जिसे बदल पाना आपके बस की बात नहीं है।